दोस्तों हर इंसान की हाइट के हिसाब से उसकी बॉडी वेट होनी चाहिए। मान लीजिए उसकी हाइट के हिसाब से 60 kg उसका बॉडी वेट होना चाहिए और वो था 40 किलो का या 40 किलो की, तो उसने साल भर में बड़े आराम से 55 to 60 kg अचीव कर लिया। तो दोस्तों होता क्या है कि ऐसे लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं और जब मसल्स वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, अच्छी सी डाइट लेना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि 6 महीने साल भर में वो आराम से 5 किलो 10 किलो 12 किलो 15 किलो तो बड़े आराम से वो गेन कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नेचुरली बात कर रहा हूं। अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। अब आप देखोगे कि ये जो 60 का जो टारगेट था ना, वो इसलिए बड़े आराम से अचीव हो गया क्योंकि आपकी हाइट के हिसाब से उतनी डिमांड थी, उतना स्पेस था, तो आपने उसको बड़े आराम से फिलअप कर दिया। अब इसके बाद जो मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद सैचुरेशन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। 60 kg आपके जो टारगेट था उसके बाद एडिशनल 5 किलो 10 किलो जब हम ऐड करने की बात आती है ना, तो इट्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। यहां से एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग शुरू होती है। आपका वर्कआउट का, आपकी डाइट का, आपकी डिसिप्लिन का, आप कितने साल दे रहे हो, अब यहां से मैटर करना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका डाइट और बेहतर चाहिए, आपकी ट्रेनिंग और बेहतर चाहिए, और अब यहां से साल लगते हैं, तब जाकर के एडिशनल आप 5 से 10 किलो ऐड कर लेते हो। खास करके मैं नेचुरली की बात कर रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जिम में कई लड़कों का करवाया है और मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। इसलिए फिर एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है कि अब मसल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ रही है। स्ट्रेंथ का भी सेम वैसे ही, स्ट्रेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है, आप उसको अचीव करते हो, फिर सैचुरेशन आ जाता है, अब उसके बाद आपसे वेट उठता ही नहीं है। तो भाई अगर खुद सोचो कि अगर इतनी आसानी से 5-5 किलो भी अगर बढ़ने लग गए तो इंसान 5 साल में तो पता नहीं 100 किलो पहुंच जाएगा, हर कोई पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपका BMI के हिसाब से जो अचीवेबल था टारगेट वो अचीव कर लिया। अब उसके बाद एक्चुअली शुरू होगी आपकी कितनी डिसिप्लिन डाइट है, आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। ये कई ऐसे कैलकुलेशन है जो ऑब्वियस है आपका कोच ही बेहतर समझ पाएगा आपसे ज़्यादा। अगर आप अपने कोच के गाइडेंस से चल रहे हैं तो ऑब्वियस है कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड फॉलो कर लेना। थैंक यू।